हाँ गाइस, तो गाइस आप लोगों को जामिया इस्लामिया का बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और फर्स्ट लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट भी आ चुकी है। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप लोग जामिया में एडमिशन लेने जाएंगे तो उससे पहले आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना है, जिससे आप लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों को एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर ना हुआ तो हो सकता है कि आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दी जाए। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके जामिया में एडमिशन के लिए जाना है, जिससे आप लोगों का एडमिशन हो जाए, आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, उससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट लिस्ट में, जिनका नाम आ चुका है, तो उनको जो है एडमिशन के लिए 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में जाना है। 24 को भी जाना है आपको, 22 को भी आप जा सकते हैं, 23 को भी जा सकते हैं, या फिर 24 को भी आप जा सकते हैं। इनमें से किसी भी डेट को आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं। 1 बजे तक आपको एडमिशन होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको एडमिशन लेने जाना कहाँ है। ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ द नेचुरल साइंसेज में आपको जाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। तो गैस सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो पहला पॉइंट लिखा है, देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपको ये पहली वाली लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एट द टाइम एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। तो एडमिशन के टाइम पर आपको जो भी अभी मैं ये डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में उनकी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी साथ में लेके जाना। ओरिजिनल भी ले जाना है, साथ में उनकी फ़ोटो कॉपी करा के भी आपको ले जाना है, और साथ में सेल्फ अटेस्ट भी करना है, आपको वहाँ पर साइन भी करके ले जाना है। तो आपको सिर्फ फोटो कॉपी आपको ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जाना है, लेकिन अभी आपको साइन इन उस पर नहीं करना है। जब वहाँ पर वो लोग बोले तभी आप लोग को वो सब आपको वहाँ पर काम करना है, पहले कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, पहला जो पॉइंट है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग डाउन द एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड 2 रिसेंट पासवर्ड साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया होगा वो ले जाना है, और इसके बाद आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है, वो भी आप लोग प्रिंट करा के ले जाएंगे, ठीक है। और आपको 2 अपनी पासवर्ड साइज फ़ोटो, जो अभी की ज़्यादा पुरानी ना और रिसेंट टाइम की हूँ, वो आप लोग साथ में ले जाना है एडमिशन के टाइम पर, जो आप लोग जाएंगे जिस डेट को एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद आप लोगों को दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। आपको अपनी एक ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जानी है साथ में। आप लोगों का जो आप लोगों ने एडमिशन पास किया है, आप लोगों को जहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में, वो वाला पेज आप लोग प्रिंट करवा के ले जाइए साथ में। प्रूफ ऑफ एज वेस्ट, अब आपको थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एज वेस्ट की, आपकी एज कितनी, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रूफ के तौर पर। या फिर आप लोग 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर 12th की मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास और कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट हो वो आप लोग ले जा सकते हैं एज प्रूफ के लिए। फोर्थ पॉइंट है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। आपको परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के लिए आपको जो भी मैं अभी डॉक्यूमेंट बोला उसमें से एक आप लोग ले जा सकते हैं, या फिर आप लोग वोटर ID कार्ड ले जाएँ, या फिर पासवर्ड ले जाएँ, अपना पासपोर्ट आपका हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो ले जा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड हो। इसमें से कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो वो आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST, अगर आप लोगों ने मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST अगर आप लोग कैटेगरी में एडमिशन लेने आप लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को इनके लिए इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं कि आप लोग मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तभी आप लोग उन कैटेगरी में एडमिशन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, जिन कैंडिडेट ने PWD कैटेगरी में, तो उनको जो है सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा कि वो PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तभी उनको जो है एडमिशन मिलेगा। जो वो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए जारी किया गया है कि वो लोग PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके बाद गाइस 7 वाला पॉइंट, कि जो स्टूडेंट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसमें एडमिशन वो लोग लेना चाहते हैं, तो उनको भी वहाँ का स्टेट का अपना सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, और जो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को भी अपना सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। उनको डोमिसाइल उस स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल ले जाना पड़ेगा वहाँ पर साथ में, तभी उनको उस कैटेगरी के अंडर एडमिशन मिलेगा। इसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9 पॉइंट, कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है।
जो भी आप लोगों ने लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड किया होगा वहाँ से एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप लोगों ने 12th भी अटेंड किया है तो आप लोग स्कूल में जाइए और अपने स्कूल वालों से बोलिए कि हमें मेरा वो लोग करेक्टर सर्टिफिकेट दे दें, तो वो लोग बनवा के दे देंगे। तो वहाँ से आप लोग को अपना जो भी इंस्टीट्यूट आप लोगों ने लास्ट अटेंड किया है तो आप लोग उसको जो वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये डॉक्यूमेंट आपको 100% ले ही जाने हैं। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 10 ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक MBBS डॉक्टर हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको ब्लड ग्रुप आपको जांच करवा के अपनी रिपोर्ट भी लेके जानी है, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इन केस वेयर मैनी कोर्सेज ब्रांच आर इन वन प्रोग्राम द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड एज पर द प्रेफरेंस फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रिक्टली एज पर परमिट एंड JMI एडमिशन रूल। देखिए गाइस, जैसा कि जामिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं तो कैंडिडेट को वही सीट अलाउड की जाएंगी जो उन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में जिसको प्रेफरेंस दी थी। अगर उन्होंने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स को पहली प्रेफरेंस दी थी, अगर वो उनको मिल रही है तो वही उनको दी जाएगी, फिर वो अप्लाई नहीं ले सकते हैं बीच में। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे ये बात। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक, अब मैं चलिए आगे कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट। फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कोर्स ब्रांच द कैंडिडेट हैज़ टू टेक एडमिशन एंड फिल अ फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ही वांट टू रिटेन द अलॉटेड सोर्स ब्रांच और वांट टू अपग्रेडेशन विल बी डन स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड JMI एडमिशन इन नो केस डाउन ग्रेडेशन शैल बी allowed. The country is not allowed to change the preference after the form edit date is over. जैसे कि आप लोग कुछ बच्चों का ऐसा है कि जिनका BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा लेकिन अप्लाइड में हो गया है, तो अगर वो ये चाहते हैं कि आगे चल के जब भी उनका हो सकता है कि उनका BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स की लिस्ट में उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा हो, लेकिन BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में उनका सिलेक्शन हो चुका हो, लेकिन उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स है, तो वो लोग जो है एडमिशन के टाइम पर जाएंगे और वहाँ पर एक अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करेंगे कि अगर उनकी BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स वाली अगर उनकी वेटिंग लिस्ट अगर वो हो गई क्लियर तो वो फिर अप्लाइड में एडमिशन छोड़ देंगे और वो लोग BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में ले लेंगे। तो इसके लिए आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, बिना फॉर्म के आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को। इसके बाद बात करते हैं 12वें पॉइंट की, इनकेस एनी इंटरव्यूइंग गैप। अगर आप लोगों की स्टडी में कोई भी गैप हो गया, मान लीजिए कि आपका 12 जो था 12th की वो आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया है, तो आपको ये गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो आप लोग अपनी तहसील से जाकर बनवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से बन जाएगा आप लोगों का गैप ईयर सर्टिफिकेट, बहुत ही आसानी से बन जाता है। 100-150 रुपये लगते हैं, सरकारी में तो और कम बन जाएगा। अगर आप लोग कोई एडवोकेट से जाएंगे तो उससे आप लोग 100-150 रुपये लेगा, वो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट बना देगा। ठीक है, इसके बाद 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट। ये एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है। तो ये जो है जामिया में आप लोग जाएंगे, ये शायद गेट नंबर 4 या 3 पे वहाँ पर ही ये गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। 150 रुपये लगभग आपसे लेगा, वो आपसे लेगा तो वो आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट बना देगा। ये शायद गेट नंबर 4 या 3 पे बनता है, शायद मुझे यही याद आ रहा है, 4 या 3 पे बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं जामिया में ही जाके बनेगा, आप लोग परेशान ना होइए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए यही थे आप लोगों के मेन पॉइंट्स, और तो कोई था नहीं। इसके बाद द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ हाँ, जैसे कि आप लोग जब एडमिशन ले लेंगे तो आप लोग जो फीस सबमिट करेंगे तो आपको उसको जो है डीन और डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ द फीस में आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, उसकी एक स्लिप। कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन। ठीक है, डीन के कंसर्न ऑफिस में आपको वो फीस स्लिप भी सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे आपका एडमिशन जो है एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, इन केस अब 14 नंबर पॉइंट का तो वो भी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ उसकी कि 14 वाला क्या आपका है। 14 में ये बोल रहा है कि इन केस अ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट इज अनेबल टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट फैकल्टी सेंटर इन सपोर्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम बाई 9 हिज हर एडमिशन विल बी कैंसिल एंड ऑल फी। तो उसका जो है देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए अगर वो क्वालिफाइंग जो उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसका अगर कोई प्रूफ नहीं हुआ, अगर दे पाया अपने डिपार्टमेंट जहाँ पर एडमिशन लेने जाएगा एडमिशन के टाइम पर, तो एलिजिबिलिटी फॉर द वेरिफिकेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट JMI इन सपोर्ट ऑफ द फॉर द प्रोग्राम बाय 9
एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। तो उसका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको जो है 9 तारीख तक उसको टाइम दिया जाएगा। उसको 9 जो है आपको सितंबर तक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम तक अगर वो ना दे पाया उसका प्रूफ, तो उसके बाद उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ कि आप लोग एडमिशन लेने गए, लेकिन उस टाइम पर जो आपको रिजल्ट क्वालिफाइंग आपने किया उसका आप लोग प्रूफ नहीं दे पाए, तो वो आपको 9 सितंबर तक टाइम देंगे। अगर आप लोगों ने 9 सितंबर तक प्रूफ नहीं दे पाए तो आपको वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके मैंने पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आपको दे दी कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो गाइस अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वेटिंग लिस्ट पे जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।